हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोग को आपका चैनल आर्ट्स क्लासेस में। तो आज हम कवर करेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2024 का बायोलॉजी का सब्जेक्ट जो है बायोलॉजी का टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कवर करेंगे। ठीक है, यूट्यूब चैनल का नाम है आर्ट्स क्लासेस। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन है, कूटपाद किस में पाया जाता है? जो कूटपाद है वो किस में पाया जाता है? ये 2016 का फर्स्ट सिटिंग में क्वेश्चन पूछा गया था, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका अमीबा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमीबा में कूटपाद पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 2 नंबर का। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण होता है। ये 2015 का कंपार्टमेंटल एग्जाम और 2022 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था ये क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण होता है तो क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिन में। प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो दिन में होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 3 नंबर का। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, जो क्लोरोफिल है उनका रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखेंगे, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2014 का कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन। रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? यानी रक्त में जो है लोह की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एनीमिया रोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 5 नंबर का। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक जो है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? ये 2014 का फर्स्ट सिटिंग में क्वेश्चन पूछा गया था, 2019 में भी फर्स्ट सिटिंग में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मृत जीवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 6 नंबर का। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हार्मोन है। क्या है? हार्मोन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 7 नंबर का। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 7 नंबर का। मनुष्य में वीर्यक संबंधित है। तो चलिए ऑप्शन देखेंगे, क्या ऑप्शन है? पोषण से। चलिए अगला ऑप्शन देखेंगे, श्वसन से। चलिए ऑप्शन नंबर बी है श्वसन से, अगला है उत्सर्जन से, और ऑप्शन डी है परिवहन से। तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्सर्जन से। क्या हो जाएगा? सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 8 नंबर का। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2013 का बोर्ड में, 2019 का और 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये तीनों आवश्यक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 9 नंबर का। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो ये 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल से। कहाँ से बाहर निकलता है? तो जल से। चलिए 10 नंबर की क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? मैग्नीशियम पाया जाता है। जो मैग्नीशियम पाया जाता है, ये 2013 में 2021 में ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लोरोफिल में। कहाँ पाया जाता है मैग्नीशियम? तो क्लोरोफिल में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर का देखेंगे, विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? यानी कि जो है मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? तो 72 यानी 72 बार धड़कता है। आप लोग जनरल नॉलेज में भी पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये बायोलॉजी का। पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का हस्तांतरण होता है, तो किनके द्वारा होता है? तो यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऊपर की ओर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 13 नंबर का। मनुष्य प्रमुख उत्सर्जीय अंग है। तो ये 2016 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विरक। ठीक है, विरक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 14 नंबर का। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 14 नंबर का। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? यानी 2019 और 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2 वर्ष लगातार ये क्वेश्चन पूछा। ठीक है, तो अमीबा जो है, इसका अमीबा अपना भोजन किनके द्वारा पकड़ता है? तो वो कूटपाद द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 15 नंबर का। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? जो है निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर लगाएंगे, प्लाज्मोडियम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 16 नंबर का। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 2018 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट लगाएंगे, छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 17 नंबर का। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला जो परिसंचरण तंत्र कहाँ पाया जाता है? ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कॉकरोच में। किसमें पाया जाता है? तो कॉकरोच में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता है, 18 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा क्या है, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपाच्य का नियंत्रण करता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा थायरोक्सिन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सॉल्वेशन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? सॉल्वेशन जो है किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट सिटिंग में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ऊष्माक्षेपी। कौन सी अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, बी नंबर करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस पौधों में रंध्र अनुपस्थिति रहते हैं? किस पौधे में जो है रंध्र अनुपस्थिति रहते हैं? तो 2022 के फर्स्ट सिटिंग में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कनेर में। किस में रहते हैं? तो कनेर में रहते हैं। चलिए अगला 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन 21 नंबर का। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, रक्त में जो है ऑक्सीजन का वाहक है, ये 2022 में एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हो सकता है 2024 में पूछ दे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन में जो है रक्त का ऑक्सीजन वाहक होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, यह 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। जीवन जो है एक महत्वपूर्ण विशेषता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मानव गुर्दे का आकार होता है, मानव गुर्दे का कैसी आकार होता है? यह 2022 का फर्स्ट सिटिंग में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। मानव जो गुर्दे का आकार कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सेम के बीच, सीएम के बीच का आकार का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर का, ग्लाइकोलाइसिस होता है तो वो कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव में। क्या हो जाएगा? कोशिका द्रव में होता है। चलिए 25 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, क्या है क्वेश्चन? सेक्स सामान्यता कहाँ पाया जाता है? तो 2022 का क्वेश्चन पूछा गया है ये। तो ऑप्शन देखेंगे पीपल है, पीला कनेर में और बरगद में। तो ये तीनों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर लगाए गए इनमें से सभी। चलिए 26 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मानव हृदय में पाए जाते हैं, मानव हृदय में कितने वेशम पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 वेशम। कितना? 4 वेशम पाए जाते हैं। चलिए अगला 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है? तो यह 2022 और 11 दोनों में क्वेश्चन पूछा गया था। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? यूरिया जो है कितना परसेंटेज मात्रा में होती है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 2% में। कितना? 2% में यूरिया मात्रा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आप लोग को देख लेना है कितना राइट आंसर हो रहा है, कितना सही हो रहा है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि कितना आपका 50 ऑब्जेक्टिव में कितना सही हुआ, ठीक है। तो चलिए देखेंगे 28 नंबर का, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उद्दीपन, यानी उद्दीपन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 29 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, क्या है? इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? यानी इनमें किसके कारण जो है खून जो है लाल दिखता है, किनके कारण? तो ऑप्शन देखेंगे, क्या है? ऑप्शन है थ्रोम्बिन, अगला क्वेश्चन के ऑप्शन देखेंगे फाइब्रिन, और ऑप्शन सी है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के कारण ही खून जो है लाल दिखता है, किनके कारण? तो हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 30 नंबर का क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वसा का पाचन करता है, वसा जो है वसा किनका द्वारा पाचन करता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइपेज, लाइपेज के द्वारा जो है वसा पाचन करता है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? यानी कि वाष्पोत्सर्जन जो है कैसी प्रतिक्रिया है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा भौतिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 32 नंबर का काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, तो कहां से होता है प्रकाश संश्लेषण? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 33 नंबर का, परिशेषिका हिस्सा है तो किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आहार नाल का, यानी आहार नल का है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 34 नंबर का काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किण्वन क्रिया पाई जाती है? जो किण्वन क्रिया है वो पाई जाती है, 2022 के एग्जाम में ये पूछा था क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर लगाएंगे ईस्ट में। किसमें पाई जाती है? तो ईस्ट में पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 35 नंबर का काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भोजन का मुख्य रूप अवशोषण होता है, जो भोजन का मुख्य रूप अवशोषण होता है वो किन में होता है? तो ऑप्शन देखेंगे, क्या है? अमाशय में, या पकवाशय में, या बड़ी आंत में, या इलियम में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर लगाएंगे इलियम में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 36 नंबर का काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कार्बोज, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बोज। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 37 नंबर का।
ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ट्रेकिया जो है किन जीव का श्वसन अंग है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉकरोच का। किसका है? कॉकरोच का। गलती से कॉकरोच लिखा गया लेकिन कॉकरोच होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए 38 नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सांस लेने और छोड़ने को कहते हैं, सांस लेने और छोड़ने को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा श्वासोच्छ्वास, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर लगाएंगे। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये उसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 39 नंबर का आप लोग देखिएगा, कमेंट करके बताइएगा 50 में कितना आप लोग का सही हुआ, ठीक है। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन 39 नंबर का। 39 नंबर क्वेश्चन है, पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? यानी कि पीतरस जो है कहाँ से स्रावित होता है, स्रावित होता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत से। यकृत से जो है पीत का रस स्रावित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 40 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे क्या है। गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो 2022 का ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो भीतरी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा भीतरी भाग, ठीक है। भीतरी भाग जो है मोटी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 41 नंबर का। एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुचन एवं अनुशीथिलन दाब होता है, ये 2019 का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 120/80। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर बढ़ेंगे 42 नंबर का, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? ये 2011 का क्वेश्चन कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा एंड्रोडर्म, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। मनुष्य में विरक एकमात्र मंत्र का भाग है जो संबंधित है, 2012 का यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्सर्जन से। किसका हो जाएगा? उत्सर्जन से। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 44 नंबर का। पाद में जाइलम उत्तरदायी है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जल का वहन। क्या हो जाएगा? जल का वहन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे 45 नंबर का, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो देखिए 2015 और 2016 को फर्स्ट सिटिंग में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका करेक्ट आंसर देखेंगे, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये तीनों हो जाएगा उपयुक्त सभी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ेंगे 46 नंबर का। क्या है? पारुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है, 2012 का यह क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 47 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। स्वपोषण होता है, स्वपोषण होता है, 2021 और 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। स्वपोषण होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा हरे पौधों में। किसमें होता है? तो हरे पौधों में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे 48 नंबर का, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? इनमें से कौन जो है प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पत्ती। पत्ती जो है प्रकाश संश्लेषी अंग है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन 49 नंबर का। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया जो है सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा श्वसन, ठीक है। श्वसन जो है सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। चलिए अगला क्वेश्चन 50 नंबर का देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो का। मित्रोपजीवी का उदाहरण है, ये 2022 का फाइनल एग्जाम में पूछा था क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा गोबर छत्ता, ठीक है। गोबर छत्ता जो है मित्रोपजीवी का उदाहरण है। तो चलिए इस वीडियो में हम कवर कर रहा है काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है, जो कि 50 ऑब्जेक्टिव था बायोलॉजी का। जो बच्चे 2024 एग्जाम देंगे उनका डायरेक्ट ये क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में आपको पूछने वाला है। तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखें और अच्छे से याद करके जाएं, ठीक है। बायोलॉजी का 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। आप लोग को कौन सा सब्जेक्ट का अगला वीडियो चाहिए कमेंट करके बताएं, जल्दी जल्दी हम अगला वीडियो उसी सब्जेक्ट का लेकर आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।